क्लास 9th थ्योरम 12.1.1 थ्योरम है एनी पॉइंट्स ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इस थ्योरम में हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि ये पी ए बराबर है पी बी के। अब हमें गिवन क्या है? हमारे पास एक लाइन है एल एम और एक लाइन है ए बी, और ये दोनों पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है और इसी तरह ये एंगल भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो ये 90 इस साइड पे और 90 इस साइड पे, तो ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि, और हमें ये भी गिवन है कि एक पॉइंट P है, और हमें ये प्रूव करना है जो कि लाइन LM पे है कि ये PA कॉन्ग्रुएंट है पॉइंट PB के। तो हम इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट करते हैं, देखते हैं। हमें ये मालूम है कि LM परपेंडिकुलर है AB के, और ये AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, और क्योंकि LM परपेंडिकुलर है AB के, तो हमें ये मालूम है कि एंगल C यानी एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के, और ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो ये भी हमें गिवन है, और हमें ये गिवन है कि पॉइंट P is at LM, ये हमें गिवन है। पॉइंट P हमारे पास एक पॉइंट है जहां से हम PA और PB हमने ड्रॉ किया, और हमें ये देखना है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, यानी PA PB के बराबर है या नहीं। तो हमारे पास टू प्रूव क्या आ गया? हमें क्या प्रूव करना है? PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, ये हमें प्रूव करना है। हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास है कि पॉइंट जॉइन पॉइंट P टू A and B। पॉइंट P को A से मिला दिया, पॉइंट P को B से भी मिला दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया स्टेटमेंट्स, और राइट साइड पे हमारे पास है रीजंस। P को A से कनेक्ट किया और उस P को B से,
तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल हमारे पास कौन कौन सी बन गई, PAC और PBC, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें तो ऑटोमेटिकली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स PA और PB भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम पहले ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PBC। ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर सकें कि इसकी दो साइड और एक एंगल आपस में बराबर हैं, तो SAS पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है PA और PB ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी दो साइड और एक एंगल हम ये प्रूव कर सकें कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इसको देखें इस दो ट्रायंगल्स को, तो हमारे पास गिवन है ट्रायंगल PAC में कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, ये हमारे पास है गिवन ये, और PC बराबर हो जाएगा PC के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है तो दो साइड हमारे पास बराबर हो गई। और तीसरा हमारे पास PCA एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PCB एंगल के, ये भी हमारे पास गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है PCAB पे। तो हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल आपस में बराबर हो गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, ये हमें गिवन है, और हमारे पास PC कॉन्ग्रुएंट है PC के, ये कॉमन है, कॉमन साइड है, और हमारे पास एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। BCP के, और ये हमारे पास क्योंकि गिवन है हमें कि PC परपेंडिकुलर है AB पर, तो दो साइड और एक एंगल आपस में बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल PAC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल PBC के। ये हमारे पास हो गया SAS पोस्टुलेट। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं PA और PB ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर PA कॉन्ग्रुएंट हो गई PB के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड, और इस तरह हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।